तो हेलो एवरीवन। सो इस छोटे से वीडियो में V2 रिटेल रिटेल का जो अपडेट आया है उसको एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जो कंफ्यूजन चल रहा है उसको डिबंक करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, V2 रिटेल के नंबर्स कैसे आए हैं। अगेन आप देखिए, लगभग 59% पे ग्रो किया है इनका क्वार्टर फोर में। और अगर आप इनके पूरे FY 26 को देखोगे तो लगभग 61% पे ये लोग ग्रो किए हैं। अब देखिए, क्वार्टर फोर के अंदर जो आप इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हो तो लगभग 7 साढ़े 7% के आसपास आया है। और पूरे ईयर को देखोगे तो वहां पे 8% के ऊपर है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वार्टर फोर में इन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के टारगेट को मिस किया है एक तरह से, और जो ईयरली टारगेट है उसमें इनका सस्टेन्ड है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ नंबर्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्वार्टर फोर में आपके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम हुए हैं। तो चलिए कुछ पहले हम लोग कुछ डेटा पॉइंट्स को देखते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता क्या है। सिंपल सी बात है, आपकी एक साल से पुराने जो शॉप्स होते हैं उस पर क्या आपका स्टोर ग्रोथ आ रहा है उसको कहते हैं। सो जब आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को देखते हो तो जब आप ज्वेलरी कंपनीज को देखते हो उसको आप अलग रखिए, और जब आप एक रिटेल कंपनी को देखते हो तो आप उसको अलग रखिए। ज्वेलरी कंपनी के केस में क्या होता है, वहां पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होती है वो आपको मिलेगा 15-20% हो सकता है। जैसे आपने कई सारे कंपनियों में देखा था लास्ट क्वार्टर में, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक वैल्यू ग्रोथ का भी एडवांटेज मिलता है। वही जब आप V2 रिटेल जैसी कंपनी को देखते हो तो यहाँ पे आपको वैल्यू ग्रोथ उतना मिलता नहीं है। जो आपका वॉल्यूम ग्रोथ होना है और जो वैल्यू ग्रोथ होनी है आपकी, वो पूरी आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। कहने का मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। तो अब चलिए बात करते हैं, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इनके जो पूरे स्टोर की गाइडेंस है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस है उससे रिलेटेड करते हैं। तो देखिए, इनका जो जनरल गाइडेंस होता है लगभग 8 से 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करने का होता है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये गाइडेंस कम है। ये गाइडेंस कम नहीं है। तो इस पॉइंट को आप वही लेके आइए, जो आप इसको ज्वेलरी कंपनी देखते हो तो वहां पे आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। और इन द केस ऑफ रिटेल कंपनी 8 to 10 जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है वो काफी अच्छा नंबर है। फर्स्ट पॉइंट वहां पे होता है। अब चलिए बात करते हैं। तो देखिए, इन कंपनियों का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आता कहाँ से है। तो जो आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट होती है उससे आता है। अब जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होती है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करती है, फॉर द एग्जांपल ऑफ V2 रिटेल। तो इनके जो नए स्टोर्स खुलते हैं, ये लोग जो नया स्टोर खोलते हैं उस पे कहते हैं लगभग 600 से 700 रुपए के बीच में इनका वो एबिटा लेवल से पॉजिटिव होता है। तो अगर आप देखेंगे इनके जो नए स्टोर्स हैं वो लगभग स्टार्टिंग में ही 600 रुपए से ज्यादा सेल्स पर स्क्वायर फीट जनरेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, दे आर एबिटा पॉजिटिव फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। तो इनका जो पूरा सेम, जो पूरा इनका बेसिकली सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है वो आपका 600 साढ़े 600 रुपए से वैरी करते हुए जो बहुत मैच्योर स्टोर्स हो गए हैं, जो कहने का मतलब है 2 या 3 साल पुराने स्टोर्स हैं, उस पर लगभग 1200 रुपए और उसके आसपास आसपास होता है। तो कहने का मतलब क्या है, द स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग सेम स्टोर्स सेल्स पर स्क्वायर फीट इन द केस ऑफ अ न्यू स्टोर इज मच हायर व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अ मैच्योर स्टोर। तो जो 1200 रुपए में पहुंच गया है उसके ऊपर आप और ज्यादा हायर वे में सेम स्टोर सेल्स पर स्क्वायर फीट नहीं ले जा सकते हो। तो पहला वो पॉइंट है। तो क्या मैं इसके नंबर को डिफेंड करने के लिए कह रहा हूँ? नहीं। तो अब देखिए, तो इसके लिए आप एक और पॉइंट को देखिए। अगर आप इनका क्वार्टर फोर का सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि इनका 794 आया है। वही जब आप पूरे ईयर का सेम सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे तो वो लगभग 925 रुपए आया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप ये देखिए, जो पूरा ईयर है वहां पे आपको सेल्स पर स्क्वायर फीट मिल रहा है 925 रुपीज, क्वार्टर फोर में सिर्फ 700 या 800 रुपए के बीच में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका पूरा पूरा रिफ्लेक्शन ये है कि इन्होंने जो एक ह्यूज वे में स्टोर्स ओपनिंग किया है ना। तो अगर आप लास्ट ईयर जब इनका एंड हुआ था, मतलब FY 25 एंड हुआ था, तो वहां पे लगभग कुछ मान लीजिए 240-245 इनके स्टोर्स थे। अब इन्होंने इस साल में आके लगभग पहले 100 स्टोर्स का गाइडेंस था, उसको बढ़ा के 130 किया। और जो इनका क्वार्टर फोर हुआ है यहाँ पे लगभग 30 के ऊपर इन्होंने स्टोर्स खोले हैं। तो नेट नेट इनका इस पर्टिकुलर साल के एंड में लगभग 139-140 स्टोर्स खुल गया है। कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूज चंक में ये लोग पिछले कुछ सालों से, लास्ट 1 या 2 सालों में बहुत तेजी से स्टोर्स खोल रहे हैं। तो इनका 50-60% जो स्टोर्स है वो नया है। अब देखिए, नए स्टोर्स में जो वो भी स्टोर्स आते हैं जो आपके इस साल के हैं, और वो भी स्टोर आते हैं जो 1 साल पुराने हैं। कहने का मतलब क्या है, उन स्टोर्स पे जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होगा, मान लीजिए वहां पे 800 रुपए है, कुछ की जगह पे 900 रुपए है। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो स्टोर्स है उनपे अभी सेल्स पर स्क्वायर फीट अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ है उतनी तेजी से। तो उस कारण आप इनके नंबर्स को देखते हो, सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो कम है। तो जैसे जैसे इनके जो पुराने स्टोर्स हैं वो अभी मैच्योर हो गए हैं, जो बहुत पुराने स्टोर हैं जो 1200 रुपए पहुंच गए हैं, और जो रिसेंटली अभी इन्होंने 1 या 2 साल पहले स्टोर खोला है वो धीरे धीरे मैच्योर होंगे। तब उनसे आपको दिखेगा कि इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है वो वापस बढ़ जाएगा। और एक और चीज ये होती है, जब आप क्वार्टर फोर को देखते हो ना, तो वहां पे कई बार एंड ऑफ सीजन सेल्स वगैरह इस तरह की चीजें होती है। तो उसके कारण भी इनका ये सेल्स पर स्क्वायर फीट या फिर जो आपके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकता है। तो इनके नंबर से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। दिस इज जस्ट अ बेस इफेक्ट आप कह लीजिए, या फिर जो इन्होंने नए स्टोर्स खोले हैं, इतने रैपिड पेस में स्टोर्स खोले हैं, और अभी जो आपको ये सेल्स पर स्क्वायर फीट दिख रहा है ना, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, वो आपके बहुत पुराने स्टोर्स का दिख रहा है जो कि ऑलरेडी काफी मैच्योर हो चुका है। जैसे जैसे इनके जो रिसेंट में खोले हुए स्टोर्स का और इफिशियंसी बढ़ेगा, उनसे सेल्स पर स्क्वायर फीट आपका और आना स्टार्ट होगा, तो आपको दिखेगा इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो वापस आपको 8 से 10% के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो ये आपको इनके नंबर से कुछ इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कॉल में ये लोग क्या कहते हैं।
अभी एक रिसेंटली इनका इंटरव्यू भी हुआ था, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट काफी बुलिश साउंड करता है, और वो लोग गाइड गाइड वही करते हैं कि 8 से 10% इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आने वाला है। और दूसरी चीज ये है, अभी देखिए कंपनी ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर ईयर में 100 से बढ़ा के 130 किया, और अभी उससे भी ऊपर ही इन्होंने स्टोर्स खोले हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अब जो नेक्स्ट ईयर का इनका टारगेट है, वहाँ पे लगभग 150 स्टोर्स पहले खोलने की बात करते थे, और अभी जो इन्होंने टारगेट दे रहे हैं लगभग 170 180 स्टोर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इनको ऑन द ग्राउंड काफी बुलिश टोन दिख रहा है। तो इस तरह से पूरी कंपनी आगे बढ़ रही है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर जो है उसको देख के हमें उतना एक कुछ स्लाइट 0.2 या 0.3% से उतना एक्साइटेड नहीं होना है। तो देखते हैं कॉन कॉल में कंपनी क्या कहता है। तो मुझे तो कोई रिजल्ट्स में कोई दिक्कत लगती नहीं है। देखते हैं रिजल्ट्स कैसा आता है, कॉन कॉल में बाकी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।